हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th के फिफ्थ लेसन द एलिंग प्लानट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि जो अर्थ को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग, और उसके अलावा हमने पढ़ा था कि कैसे कितनी स्पेसीज एक्सटिंक्ट होती चली जा रही है। अब हमें इसके आगे पढ़ना है। मिस्टर Lester R. Brown, in his thoughtful book The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological system are four: fisheries, forest, grassland, and croplands. मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, ये एक नाम है, यानी मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन इज थॉटफुल बुक, थॉटफुल मीन्स विचारशील, विचारशील की उन्होंने अपनी विचारशील किताब में लिखा है। फिर किताब का नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ये बुक का नाम है उनकी। पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर। पॉइंट्स आउट मैंने मीन्स उन्होंने इस पर बिंदु रखा है कि जो पृथ्वी का मुख्य जैविक जो प्रणाली है वो चार है। फिशरीज यानी मछलियाँ पकड़ना, फॉरेस्ट यानी वन, ग्रास लैंड मीन्स होता है घास के मैदान, एंड क्रॉप लैंड्स और फसल की भूमि। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन, और वो आधार बनाते हैं ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्था का आधार बनाते हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, यानी कि हमें भोजन प्रदान करने के अलावा दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स। दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड, ये चारों प्रणालियाँ प्रोवाइड मीन्स प्रदान करती हैं, वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री, यानी सारी चीज़ें उद्योग के लिए, एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम। मिनरल मीन्स खनिज, खनिज और पेट्रोल के कृत्रिम सामानों के अलावा, यानी कि जो खनिज और पेट्रोल के जो कृत्रिम सामान बनते हैं उसके अलावा ये सभी चीज़ें उद्योग के लिए प्रदान करती हैं। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के बड़े क्षेत्रों में, बड़े भागों में, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। अनसस्टेनेबल मीन्स अस्थिर, यानी कि जो विश्व के बड़े क्षेत्र हैं उसमें जो मानव है वो दावा करता है कि ये जो चारों ये प्रणालियाँ हैं वो एक अस्थिर लेवल पर पहुंच रही हैं। ए पॉइंट, एक ऐसे बिंदु पर, वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड मीन्स खराब हो रही है, जहाँ पर उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो नष्ट हो रही है, खराब हो रही है, उत्पादन क्षमता जो है उनकी वो कम हो रही है। When दिस हैपेंस, यानी हैपेंस घटित होता है, जब ये घटित होता है, फिशरीज कोलैप्स, यानी मछली पकड़ने का जो मछली का जो उद्योग है वो ख़त्म हो जाता है। फॉरेस्ट डिसअपियर, यानी जंगल जो होते हैं लुप्त होने लगते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। ग्रास लैंड आर कन्वर्टेड इंटू बैरन वेस्टलैंड, वेस्टलैंड मीन्स बंजर भूमि, बैरन वेस्टलैंड मीन्स बंजर भूमि में, कन्वर्टेड मीन्स बदल जाते हैं, यानी घास के मैदान जो हैं वो बंजर भूमि में बदल जाते हैं। एंड क्रॉप लैंड्स डिटोरिएट, डिटोरिएट मीन्स नष्ट हो जाना, और फसल के क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे। कॉन्शियस मीन्स किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए सचेत रहना। प्रोटीन हंग्री, तो क्या होता है कि मतलब मछलियाँ जो होती है, फिश जो होती है, वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो इसलिए कह रहा है कि जो विश्व है हमारा वो प्रोटीन सचेत और प्रोटीन के लिए भूखा विश्व है। तो इसमें ओवर फिशिंग यानी अत्यधिक मात्रा में मछली पकड़ना, और कॉमन, इस कॉमन यानी कि बहुत आम होता जा रहा है कि अत्यधिक मात्रा में मछली पकड़ी जा रही है। इन पुअर कंट्रीज local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. इन पुअर कंट्रीज़ यानी जो निर्धन देश हैं उनमें क्या हो रहा है कि जो लोकल फॉरेस्ट हैं, जो मतलब जंगल हैं, आर बीइंग डिसिमेटेड, यानी नष्ट किए जा रहे हैं। किस लिए? इन ऑर्डर टू प्रोक्योर, तैयार करने के लिए, फायरवुड, फायरवुड मीन्स ईंधन, फॉर कुकिंग, यानी कि खाना पकाने के लिए ईंधन तैयार करने के लिए जो जंगल है वो ख़त्म किए जा रहे हैं। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मीन्स बहुत ज़्यादा महंगा, यानी कुछ जगह पे ईंधन इतना महंगा हो गया है दैट वॉट गोज़ इनसाइड द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन वॉट गोज़ इनसाइड इट, यानी ये कहावत
बात कही गई कि इतना महंगा हो गया है कि व्हाट गोज अंडर द पॉट, यानी कि जो बर्तन के नीचे जाता है नाउ कॉस्ट मोर देन, यानी वो महंगा है मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, यानी जो बर्तन के अंदर, जो पॉट के अंदर होता है वो सस्ता होता है और जो पॉट के नीचे होता है यानी ईंधन जो होता है वो महंगा है. Since the tropical forest is, in the words of Dr. Mayers, the powerhouse of evolution. Evolution means the विकास. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मीन्स उष्णकटिबंधीय जंगल जो हैं, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर के शब्दों में वो क्या हैं, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि विकास के लिए बिजली घर हैं. सेवरल स्पेशीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन, यानी इसके नष्ट होने से बहुत सारी जो स्पेशीज़ हैं, बहुत सारी जो जातियाँ हैं वो विलुप्त हो रही हैं. क्योंकि अगर जंगल, जो उष्णकटिबंधीय जंगल जब नष्ट हो रहे हैं तो जंगल में जो जीव रहते हैं उनका जीवन खतरे में आ जा रहा है और वो गायब हो जा रहे हैं, विलुप्त हो जा रहे हैं. इट हैज़ बीन वेल सेड, यानी ये सही कहा गया है, दैट फॉरेस्ट प्रिसीड मैनकाइंड डिजर्ट फॉलो, यानी कि प्रिसीड यानी पहले आना, यानी जंगल पहले थे, प्रिसीड मैनकाइंड यानी जंगल पहले थे, फिर मनुष्य आए, डिजर्ट फॉलो उसके बाद मरुस्थल आ गए, यानी कि जो रेगिस्तान था वो मनुष्य के कामों की वजह से प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि पहले जंगल थे, फिर मनुष्य ने जंगलों को नष्ट किया तो इसकी वजह से रेगिस्तान हो गया. द वर्ड्स एंशियन पैट्रीमोनी, पैट्रीमोनी में होती है पैतृक जो विरासत होती है, ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी जो विश्व की सबसे प्राचीन जो पैतृक विरासत है उष्णकटिबंधीय जंगलों की, इज़ नाउ इरोडिंग, अब नष्ट हो रहा है, इरोडिंग मत नष्ट हो रहा है, एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स ए ईयर, किस रेट पर, 40 से 50 मिलियन एकड़ हर साल नष्ट हो रहा है ये जंगल. एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर्स, यानी क्या हो रहा है, अब डंग जो है, जो गोबर है, उसको जलाने का जो प्रयोग किया जा रहा है, डिप्राइव्स यानी डिप्राइव्स मीन्स वंचित कर देना, डिप्राइव्स द सॉइल, ये पृथ्वी को वंचित कर दे रहा है, ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक और फर्टिलाइजर मीन्स खाद, यानी कि जो गोबर का जो अत्यधिक यूज़ हो रहा है जलाने के लिए, वो क्या कर रहा है, वो पृथ्वी जो मिट्टी है उसको वंचित कर दे रहा है एक उसके प्राकृतिक खाद से. The World Bank estimate that a five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. वर्ल्ड बैंक, जो विश्व का बैंक है, वो इस्टीमेट करता है, एक अनुमान लगाता है, दैट ए 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग, यानी जंगलों का जो उत्पादन है, जो जंगलों का प्लांटिंग है यानी पौधे लगाना, उसका जो अगर हम 5 गुना लगाएंगे, इज़ नीडेड टू कोप अप, यानी 5 गुना आवश्यकता है किससे लड़ने के लिए, विद एक्सपेक्टेड फूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000, यानी कि जो ईंधन की जो डिमांड है, जो उसको कोप अप करने के लिए हमें 5 गुना अधिक जो है जंगलों को लगाना होगा, जंगलों का निर्माण करना होगा, यानी पेड़ लगाने होंगे, और 5 गुना क्या हम पेड़ लगाते ही नहीं हैं. जेम्स स्मिथ, द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जो विश्व स्रोत संस्थान है उसके जो प्रेसिडेंट हैं जेम्स स्मिथ, सेड द अदर डे, एक दिन कहा, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ ए सेकंड, यानी हमने कहा था कि हम प्रति सेकंड 1 एकड़ जंगल खो रहे हैं, यानी इतनी तेज़ी से जंगल नष्ट हो रहे हैं कि हम 1 एकड़ हर सेकंड खो दे रहे हैं, बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड ए हाफ टू 1 सेकंड, यानी लेकिन अब ये किसके करीब आ चुका है, 1.5 एकड़ पर सेकंड के, यानी इतनी तेज़ी से ह्यूमन जो है वो जंगलों को नष्ट कर रहा है कि हम हर सेकंड हम 1.5 एकड़ जंगल नष्ट कर दे रहे हैं. तो हम अब इसका आगे का पार्ट अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा. थैंक यू.